बड़े मुफक्किर राइटर हमारे तो मौजूद हैं इंटेलेक्चुअल। गालियाँ नहीं वो वाली बात वो नहीं, वो मुफक्किर यानी कि थिंकर। मेहरबानी सारे ट्रिब्यूट्स की, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आदमी 50 क्रॉस कर जाता है और उसको जब कोई उसकी उम्र का एहसास दिलाता है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, उसकी कमर टूट जाती है। सर फैमिली शो है, आपकी कमर जिस तरह टूटती है वो बातें नहीं। ये इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है पोलो, जिसके बारे में मशहूर था मिंट विद अ होल, और पीछे और ये मशहूर कहावत है, आगे लिखा हुआ है पोलो, पीछे लिखा हुआ है खोलो मिंट विद अ होल। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर कोई बारबी बनाया जाए तो उसकी कास्टिंग कैसे करेंगे, कौन कौन लोग कास्ट में, जरा मुझे बताएंगे आप? ये आपने बड़ा अच्छा कैन डॉल में तो मेरा लड़के तो बारबी आ रहे हैं सारे। मैं बताऊं, कैन डॉल इमरान खान। ये जैसे आजकल ये ड्रामे होते हैं, बस इनसे एक रिक्वेस्ट है बस कि रमजान की ट्रांसमिशन ना किया करें अदाकारा। अच्छा ड्रामे ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये बड़ा इसमें भी मिशी खान के बड़ी वो जो गाड़ी नहीं देखे ना, मिशी खान ने तो इतना बड़ा चीज अचीव किया है, यू वोंट बिलीव। मतलब मिशी खान की कैंपेनिंग की वजह से ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो है एक्शन ले लिया पुतिन ने, और नेक्स्ट एक्शन उसका ये है कि तमाम रूस की औरतें हिजाब पहनेंगी और वोडका पे पाबंदी लगा देगा। लोकल करना है ना, रूह अफ़ज़ा के साथ पियो आप। हमें मेरे ख्याल में को एग्जिस्टेंस करनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल तालिबान के साथ कर लेना कोई। खसी बकरा जो है LGBTQ का है ना। किसी पार्टी में किसी दावत में मुझे रफ़ी ने बताया, जो मेरा दोस्त अमेरिका में लाहौर, आप भी जानते हैं हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है रफ़ी, उसने मुझे बताया कि किसी पार्टी में इसने बदतमीजी की थी, वहीद मुराद ने उसको चांटा मार दिया था। पहले का पाकिस्तान अलग था, ठीक था, बहुत बेहतर था, नॉर्मल था। आप हमें कुटवाओगे, आप कुटवाओगे हमें। अब आप हमें कुटवाने के चक्कर में पड़। आप लोगों ने फ्रॉडकास्ट इतना पसंद किया तो हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रॉडिये को हमारी पॉडकास्ट में बुला दिया है। फ्रॉडिये नहीं है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाइयों की तरह। ये आपके बुजुर्ग हैं, फ्रॉडकास्ट वो भी नहीं है, फ्रॉडिये भी नहीं है। मैं समझा मारियो को बुलाया गेम वाले। ये आप नोटिस कर रहे हैं, जहाँ मुर्तजा भाई के बाल है वहाँ इनके बाल नहीं है। सर आपके इनके बाल है उनके बाल नहीं है। अब मैं बहन को तारुफ पहले करा दूं, ये हम बाल है ना दोनों। आमिर मुगल बा हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा, एक बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल, और हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, और हमारी तस्हीर, और आगे क्या वर्ड है एक और मुश्किल वर्ड लाओ, मुश्किल लाओ क्योंकि बैठे ना। बिग बॉस है इंडिया में, वोट देते हैं लोग, जीतते हैं। मैं बता दूं तमाशा में उमर आलम इनकी वजह से इन्होंने इतने SMS करके उनको वोट दिए उनको। और बहुत अच्छी नॉलेज है फिल्म हर चीज में, सियासत में, तारीख में, फन और लतीफा में, फिल्म में भी 8 बजे से शुरू करके रात 1:30 बजे तक जितनी भी फिल्में देखते हैं। बड़ी मेहरबानी सारे ट्रिब्यूट्स की, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आदमी 50 क्रॉस कर जाता है और उसको जब कोई उसकी उम्र का एहसास दिलाता है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, उसकी कमर टूट जाती है। नहीं सर, मैं खुद आपके सामने सफेद बालों वाला सर देखें आप, सर फैमिली शो है, आपकी कमर जिस तरह टूटती है वो बातें नहीं। वो बात आज हम बात करेंगे सर बारबी फिल्म के बारे में। बारबी फिल्म, ये इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है पोलो, जिसके बारे में मशहूर था मिंट विद अ होल, और पीछे और ये मशहूर कहावत है, आगे लिखा हुआ है पोलो, पीछे लिखा हुआ है खोलो मिंट विद अ होल। वो एक वो थी खाने वाली टॉफी, या आप वो भी लिख देंगे, ये इशारा है आम नहीं है, वरना सब आ जाएंगे पीछे। ये मुझे आप लोग बताएं कि ये बारबी है क्या फिल्म? सर बारबी ये कि इस मुल्क में बहुत सारे हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल तबका है, एक खास जो कराता है इवेंट्स वगैरह, ये सब, इन सब ने पिंक कपड़े पहने और गए बारबी देखने के लिए, और उसको प्रमोट किया। AC वाले के पैसे इन्होंने काटे हुए घर में। घर में वो मासी अलग नाराज हो रही है बेचारी, जो हाउस वर्कर होती है, कि यार धनिया लाने वाला कोई नहीं, ये ले बारबी प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर कोई बारबी बनाया जाए तो उसकी कास्टिंग कैसे करेंगे, कौन कौन लोग कास्ट में, जरा मुझे बताएंगे आप? ये आपने बड़ा अच्छा कैन डॉल में तो मेरा लड़के तो बारबी आ रहे हैं सारे। हाँ, लड़के इतने इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमारे सारे हीरोज अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आ सकते हैं। वो पक्के कैन डॉल तो मुगल भाई हैं। मैं बताऊं, कैन डॉल इमरान खान बिल्कुल हो सकता है सर। कैन डॉल के पुर्जे पूरे नहीं होते ना, तो मुगल बा का चांस है उसमें। क्यों? मुगल बा के बाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मूछें हैं जबरदस्त किस्म की, एक हैंडसम ऐसी हैं कि उन्हें लगता है कि रखेगा। सर तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि हमारे मुल्क के अंदर जो ये जो ड्रामे बन रहे हैं और ये जो फिल्में बन रही हैं, ये दूसरी फिल्मों ने आगे हकायक हैं इनमें कि नहीं है? नहीं, इसमें देखिए फिल्में बने, ड्रामे बने,
बस इन लोग जो लोग फिल्में और ड्रामे करते हैं बड़े अच्छे काम करते हैं, ड्रामे भी करते हैं, फिल्में भी लास्ट करते हैं। आपने कौन सी फिल्म देखी? मैं वो वाली फिल्म की नहीं, मैं सीसीटीवी पे जो आई है वो उमर हुआ के भाई की नहीं। इस एंगल से मुगल बाल लगते हैं अनवर मकसूद और राना सनाउल्लाह की शक्लें मिला दी हैं। यार ये अच्छा वैसे मिला बच्चा, ग्रेट आदमी है। ये मुझे बताएं। हालांकि बड़े मुफक्किर राइटर हमारे तो मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल। गालियां नहीं वो वाली बात, वो नहीं, वो मुफक्किर यानी कि थिंकर। थिंकर नहीं, ये मुझे बताएं कि ये जो ड्रामे हैं बहुत अच्छे बनते हैं। मैं तो खैर मैंने सितारा मैरून आखिरी दफा देखा, उसके बाद आपने तोड़ दिया ना, दिल वो टूट गया, उसके बाद मोहब्बत ही ड्रामा खत्म, देखने हाँ। छोड़ दिए। आपने वो भी नहीं देखा कोई है? तमाशा के रीरन्स देखते हैं ये जैसे आजकल ये ड्रामे होते हैं, जी। बस इनसे एक रिक्वेस्ट है बस जी। कि रमजान की ट्रांसमिशन ना किया करें अदाकारा। अच्छा ड्रामे ये की बड़ी है। खतरनाक चीज होती है। हाँ हाँ, ये बड़ा इसमें प्रॉब्लम भी है। मिशी खान के बड़ी वो जो गाड़ी हाँ के नहीं, साथ देखिए इमरान ना, के भाग मिशी गए। खान ने तो इतना बड़ा चीज अचीव किया है, यू वोंट बिलीव। मतलब मिशी खान की कैंपेनिंग की वजह से ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो है एक्शन ले लिया पुतिन ने, और नेक्स्ट एक्शन उसका ये है कि तमाम रूस की औरतें हिजाब पहनेंगी और वोडका पे पाबंदी लगा देगा वो। ऐसा हो ये नहीं सकता। होने वाला है। मैंने इतनी रशियन देखी हैं, किसी को हिजाब भी नहीं देखा कभी। मिशी खान तो कह रही है, उन्होंने क्या कहा बोला क्या उन्होंने मिशी खान ने? उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर के ऊपर जो है स्टेप लिए हैं उन्होंने, उनके खिलाफ, ट्रांसजेंडरिज्म के खिलाफ। बाकायदा वीडियो है मिशी खान साहिबा की, और वो मुसलमान नहीं है पुतिन, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया, ये उनका कहना था। हो सकता है नेक्स्ट दफा वोडका बैन हो जाए, औरतों के ऊपर पर्दा लगा देगा वो, मुझे लग रहा है। फिर मिशी खान दूसरी तरफ से आ जाएंगे। अगर इनका ये वोडका को कहीं से भी आपने आया था। लोकल करना है ना, रूह अफ़ज़ा के साथ पियो आप। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो सब कहते हैं औरतों के ऊपर, ये सारे जितने भी हैं। औरतों के ऊपर पर्दा लगा दें, ये सपोर्ट उस आदमी को करते हैं जिसने कभी किसी औरत पे पर्दा नहीं लगाया। यही सब- इनकी मुनाफकत है। सब उसके सपोर्टर हैं। भाई ट्रू एग्जैक्टली अंदर से खान के अब आपको सपोर्टर। पता है, आपको पता है कि इनकी देखा देखी, मिशी खान साहिबा की देखा देखी, मारिया बी ने बुटीक बंद कर दी है, और वो सिर्फ हिजाब का काम कर रही हैं। हिजाब और शरई हिजाब और पुरके जो है उसमें डील करेंगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आप अपने ऊपर चीज नाफिज नहीं करते, आप बेचे नाम है। बिल्कुल नहीं, ये कहना चाह रहे हो मेरा मकसद आपको इस पे एतराज है कोई? नहीं, मैं आई सपोर्ट पीपल्स चॉइसेस। अगर मारिया बी कहती है मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती, मैं सपोर्ट करता हूँ ठीक है। उनको। मैं भी मारिया बी को सपोर्ट करता हूँ उनके स्टांस। सर आप मुझे बताएं ना, जो अभी जो इस मुल्क में जो राइटिंग का मसला भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो गंदे राइटर जो मतलब अच्छे गंदे राइटर आ रहे हैं, गंदे राइटर आ रहे हैं, मतलब अच्छा वो लिख रहे हैं। एक दो आता था पहले, तस्कीन जज्बाती के नाम से लिख रहा था एक आदमी, वो है अभी नहीं है। नहीं, वाकई में उसने बड़े तखय्युलात बड़े अच्छे उसने पेश किए। इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं। देखें ये मतलब थोड़ा सा जैसे लाइट होता है ना, सेट इम्पोज ना करें ना। जैसे आप लोग आए, जैसे आपका होता है मुस्तफ़ा का, खास तौर में मुस्तफ़ा का बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, पतला फौरन से आ जाता है, फौरन से जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, उछल के जैसे आता है, नेचुरली से होता है ना। प्रीमेच्योर चाल अलग है। अच्छा, मतलब अभी वो थॉट पक्की नहीं होती, आप ये कह रहे हैं प्रीमेच्योर। जैसे मतलब जैसे कहना चाहिए ना कि फिल्बदी जिसे कहना है, वो चीज़ है। अब वो सोच सोच के कॉमेडी, अब वो मतलब जैसे अली आफ्ताब सईद है, आप लोग हैं, मतलब बिल्कुल फिल्बदी जैसे है ना, जिसको अच्छा लगता है फौरन, जो पसंद आएगा आपको। ऐसे वैसे अच्छे अभी शोज हो रहे हैं, वो एक कोई सुना तो आमिर भाई, आपने कभी सोचा नहीं लिखने के लिए? मतलब आपने इतना पढ़ा है कि मैं भी कोई स्क्रिप्ट आप पढ़ने में मसरूफ रहे, लिखना आप भूल गए। आप के इतने बड़े फैन हैं, म्यूट पे उनको सुनते हैं हर वक्त। देखे ना, मैं आपको बताऊं, अगर मैंने लिखा तो फिर मेरे साथ आप YouTube नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, मैं बंद होगा, आप लोग खाना लेके आ रहे तो हो। आप गंदा ना लिखो ना। आप इस तरह का लिखो ही ना भाई। क्या सर, लेकिन इस मुल्क में तो लोग लिख रहे, बोल रहे हैं अभी। उनको पढ़ना चाहिए। मैंने वो देखी, अभी मैं पॉडकास्ट देखी शहजाद भाई की, तो हम देखते हैं नो डाउट कि एक मुश्किल काम है इंटरव्यू करना किसी का भी और उसके अंदर से पूरी रिसर्च करना, बट तैमूर रहमान का भी मैंने देखा पॉडकास्ट। आई वुड से कि उनसे मिलने के बाद मैंने रियलाइज कि वो अच्छे आदमी है। मैं उनके साथ 4 घंटे जेल गया, 4 घंटे वापस आया। मुश्किल होता है 8 घंटे किसी के साथ रहना एक नए, तो तैमूर रहमान तो चल गए ना, ग्रेट कंपनी थ्रू आउट द राइड। तो कभी कभी हम की थी ना जिसमें नहीं, कभी कभी हम लोगों को YouTube पे देखते हैं, हमें लगता है वो एक तरह के होंगे, फिर मिल के उनको आप जानते हैं, मिल के बहुत अच्छे आदमी वैसे लगे ये मुझे। बात ठीक है आपकी। अच्छा, मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो गलत आदमी है, अच्छे भी है, उनका एक उस्ताद नजरिया भी मुफक्किर है। हैं। हमें मेरे ख्याल में को एग्जिस्टेंस करनी चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल, तालिबान के साथ कर लेना फिर कोई। गुड वन। नहीं, आप कभी गए, आपने कभी सोचा अफगानिस्तान के, ठीक है मैं उनके शरिया और उस पे देखिए, मैं नहीं बहुत agree बुरा करता, आदमी हूँ, बट मैंने- कुछ चीजें तो मैं करके आ सकता हूँ देखिए, मैं अफगानिस्तान बहुत में। बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां ये तो करी है। हैं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ कि मुझे इतनी बड़ी सजा दी जाए। नहीं, आपने खुद कभी नहीं सोचा कि तोरा बोरा से कुछ और भी राइम होता है, वो करके आ जाऊं? सर, मैं आपको बता, आज हमने इनसे गोरा। हमने आपको इस वजह से बुलाया कि आप हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स है ना, शॉर्ट कमिंग्स,
उसको आप हमें बताएं, उस पे थोड़ा सा भाई रोशनी ये डालें। कोई हकीम है, ये इसका हल तो हर दीवार पे लिखा है शॉर्ट कमिंग का। देखें भाई, आप लोग जो है ना, कमरे में मारो टर्न। यू आर वेरी टैलेंटेड पीपल, ये ऑल ऑफ बात यू तो ये होगी। चौधरी ब्रदर्स जितने भी तीनों। और जावेद चौधरी, हाँ, हैं? जावेद चौधरी, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। जावेद चौधरी के बारे में हैंग हो गए, रीस्टार्ट करो। नहीं जवाब देना पड़ेगा आज, ये आम जावेद के चौधरी साहब जो है ना, जी वो कहानी मतलब, अच्छी सुनाते हैं। वो सोच नहीं क्या रसाले अच्छे लिखते हैं। कहाँ फंस गए। उन्होंने कट पेस्ट किया हुआ काफी चीजों को, हाँ। और वो गलत झूठ भी कोट कर देते हैं कॉलम में, और आप वो कह रहे हैं पेल देते रिसर्च हैं। में मिक्स हो रिसर्च रहे में हैं। मिक्स हो जाते हैं। हाँ, वो आम लोगों को पता नहीं लग रहा। आप लोगों को जो है ना, कोई टीवी सीरियल लिखना चाहिए, कॉमेडी चाहिए, अच्छा सा ना, लाइट सी कॉमेडी चाहिए। वो कोई Short हमसे series। लेता ही नहीं अच्छा, सर। आमिर भाई, इससे मुझे याद है, मैं इनसे मिला था। यार अभी और बातें कर मैं सॉरी इनसे मिला था जावेद चौधरी साहब से। उन्होंने कहा मैं दिन में 8 काम करता हूँ, एक भी ढंग का नहीं कर रहा। नहीं यार, हमारे बुजुर्ग हैं यार। ये वैसे आमिर लोग भाई। हमने इंट्रोड्यूस सही तरीके से नहीं किया। आमिर भाई को लोग समझ रहे हैं ऐसे किसी को बिठा दिया है, वो लग रहे ऐसे हैं कि KFC वाले बाबे को हमने किसी खड्डे से निकाल लिया 10 साल बाद, जहाँ सद्दाम था वहां से मिले। बट ये बहुत बड़े बहुत बड़े हो। आर्काइव करते हैं, हिस्टोरियन हैं, रिसर्च करते हैं। माशाल्लाह। आमिर भाई, अब मैं 1 by 1 लाऊंगा और उस पे आप लोगों ने बीच में आना है। इतनी जो किताबें हैं ना, इतनी किताबें आप लोगों को पता भी नहीं होंगे, जिनके इनको सिर्फ नाम पता है। पढ़ी इन्होंने? पढ़ी नहीं इन्होंने। कि आधे से ज्यादा जो भी किताब है वो तो अपने मजमून में होती है ना, वो पहले से पढ़ा हुआ होता है। अच्छा मैं बता दूं यार, लोगों let को, me नहीं say मैं बता something। दूं, मैं पॉडकास्ट पे बुलाया अच्छा, हाँ आमिर आपकी भाई को। पॉडकास्ट बड़ी हिट हुई मैंने 50 सवाल पूछे, हर सवाल का आमिर भाई ने, ये जो है उस किताब में लिखा है। अबे मैंने पढ़ लिया। ये बात आप लोगों ने सही कही है यार, ये बात आप लोगों ने सही कही है कि इन्होंने ये किताबों के नाम रटे हैं, पढ़ी नहीं हाँ, ये है। बात ठीक। ये बात पतरस बुखारी ने अपनी किताब में मैबिल ये में लिखा है। देखा ये कहा है, ये बिल्कुल सही ये कहा जो है। बर्गरों का जाकिर नाइक है। पतरस बुखारी साहब ने लिखी। लेकिन पतरस बुखारी से याद आया मुझे कि एक है सलीम बुखारी, जर्नलिस्ट। वो जो ऐसा लगता है नींबू चाट के आए हैं, ये इनका मुंह हमेशा नहीं रहता। अब मुझे नहीं पता कि नींबू चाटने और क्या क्या चाटने से I don't know। नींबू चाटने वाला एक्सपीरियंस है ना, हाँ। ये बहुत अच्छा है। सलीम बुखारी नहीं, नहीं अच्छा महर बुखारी। आमिर भाई, अगर आपके उसमें आपको कौन सा हीरा ऐसा है कि आप बोलते हैं मैं सन फला में होता तो मजा आता? हाँ अच्छा सवाल। मैं देखिए, जो रोमांटिक पीरियड है, अफ्रीका के जो है। नहीं मुगलों का पीरियड था, बड़ी गलती हुई। तो है आप भी तो मुगल खुद ना। मुगल है ना, बायस नहीं है वो, नहीं, उसके बहस है, अलावा बिल्कुल नहीं, बताएं। मैं बड़ा ग्रीक से बड़ी बहुत शौकीन है ये। उधर तो कल्चर आम था ना। ये मैं आप बताऊं, सैयद मुजम्मिल शाह बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, वो सुनते हैं, वो ग्रीक की बात जब बात करते हैं, मुगल भाग मुझे मैसेज आ जाते हैं, काश मैं भी ग्रीक होता और ये मेरा प्यूपल होता वहाँ। अच्छा ये बताएं कि ग्रीक का ये जो आ रहा है कि ये जो अंगूठे के बराबर वाली उंगली नहीं होती पैर की, ये अगर आप अंगूठा आपका छोटा, ये उंगली बड़ी, ग्रीक हो आप। ये ग्रीन वालों का है, ग्रीक सर का ग्रीक से याद है, हसन निसार ने कहा है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, वो भी ग्रीक निकले हैं पीछे से। ग्रीस को चाहिए कि ग्रीस वो निकले कम से कम अपने आप को कुछ भी कह लें, ग्रीक ना कहें, नहीं तो खामखा नहीं, रसवाई होगी, जैसे ग्रीक- मेरी हो रही है इस वक्त। नहीं क्यों वो- सर? वो है ग्रीक। एरिस्टोटल जब आया था ना, सुन तो लें। वो हसन निसार पीछे खड़े हुए थे, वो देख के मुड़ा है। अच्छा आप बताएं यार, तो उनको सही कि तुम जवाब ही नहीं मुकम्मल वही आप करने दे बताएं रहे भाई। हो। जी। अब आप बताएं कि देखें। कौन सा हीरा होता जहाँ आप मुझसे मेरे अबावजा से हुई गलती, थोड़ा सा वो होशमंदी से काम और लेते उसका नाम आमिर मुगल रख दिया उन्होंने। थोड़ी सी गलती हुई। अगर उनसे गलती ना हुई होती तो लाहौर में मैं होता। लाहौर की वजह से मुझे बहुत प्यारा है। हाँ, लाहौर लव में एक इंटरेस्ट वो है। लाहौर में है, इसलिए मुझे लाहौर अच्छा लगता है। तो लाहौर राजधानी होता तो आप लोग मेरी राय होते फिर। हाय हाय हाय। लाहौर में एक फील है। लाहौर, वो जो पुराना लाहौर है, उससे हटकर थोड़ा सा ना। अच्छा अगर आमिर भाई आप होते भी, जी। एक बात है, तो ये वाली बात तो नहीं होती ना जैसे आज होती है, अबे यार फला इतना अमीर है, फरारी रखी हुई है। आपका ये होता है हाथी जो मंड के लेके गया नहीं बॉस आपके हाथी में काम आया, नहीं, स्टैंड उठा लो। उस जमाने में इमारत जो है वो इंसान के पास कितने सिपाही होते थे उससे, या कितना बड़ा हरम होता था उससे पता चलती। शुक्र है आजकल तो वो है कि इसके बहुत बड़ा वो है आमिर घर। भाई मुगल के टाइम में होते हैं ना, तो ये सड़क पे जब जा रहे होते हैं, मुगल ही बोलते हैं, ये देखो, कहते हैं मैं मुगलों के लिए काम करता हूँ, हाथी की टट्टी धोता हूँ। ये वो सड़क- ये वो वाले। ये वो वाले। तो काशिफ अब्बासी, मुगलों से हम ज्यादा अब्बासियों पे चले जाते हैं। काशिफ अब्बासी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये जिस किस्म का जर्नलिज्म ये लोग करते हैं ना, मुंह टेढ़ा कर करके, जिसका जर्नलिज्म वो मतलब आपने किसी गेस्ट को बुलाया है, हाँ। ये इनको पता नहीं किसने पाकिस्तानी एंकरों को कह दिया है कि गेस्ट को बीच में कट ऑफ करना है। नहीं, आपने किसी को ऐसा बुलाया बिल्कुल नहीं है, करेंगे हम, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। यार आप कितनी देर से ही कर रहे हैं। जी आपने सर। किसी को बुलाया है, आप आपने सवाल लॉन्च किया ना, आप बिल्कुल। उससे सवाल कर रहे हैं। उसका जवाब देखिए, पाकिस्तान में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं ना, वो सब का सब उनका जो फॉर्मेट है वो टिम सेबेस्टियन के उस पे चल रहे हैं। वो क्या है सर?
इंटिमिडेशन मतलब उसको एग्रेसिव होके पूछना है, उसको रगड़ना है, ये काशिफबाजी भी वही कर रही हैं, महर तो कर ही रही हैं, और मुबशिर लुकमान भी कर रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं। दिस इज नॉट द जर्नलिज्म। आप अगर किसी को बुला, और देखें ना दुनिया में किसी भी मुल्क में 24/7 हफ्ते में 7 दिन 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पॉलिटिकल शोज नहीं होते। और सर साथ जो हफ्ता इतवार को ना वो ऐसे लोग जिनको जगह नहीं मिली ना, जो खड़े हैं उनको मौका मिल जाता है कि तुसी आ जाओ, तुसी जर्नलिज्म कर लो। अब आप लोग हैं, कोई ना कभी कॉमेडी शो होना चाहिए, कोई किताबों पे है, कोई शायरी पे है, गानों पे है, फिल्मों पे है, ड्रामों पे है, एंटरटेनमेंट। आमिर भाई सही कह रहे हैं, ये जो एक शो सब छापते हैं BBC हार्ड वॉक, हार्ड टॉक नहीं BBC के बाद वॉक टॉक सब हार्ड हो जाता है। आप देखें तो शो। हाँ, लेकिन ही इज राइट। वो हमारे जो दो दोस्त हैं उन्होंने भी तो वो अब शो चेंज कर लिया ना अपना, वो अपने चीमा साहब और वो नया सेट लग गया माशाल्लाह। अच्छा सेट नया लगा। नहीं वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पॉडकास्ट है, जिस तरह आजकल अब देखें 4 गेस्ट को आपने बुलाया और आप उनमें से किसी से भी मेरे ख्याल है सही टाइम पे बात नहीं कर सकते, ना उनका जवाब सही आ सकता, ना आपका सवाल आ सकता। अब देखें जब क्वांटिटी हो जाती है तो फिर क्वालिटी नहीं रहती है। यही हर कोई जो है यूट्यूब पर चैनल बना के बैठा हुआ है और बड़े प्रोवोकेटिव किस्म की पिक्सल उसके बनाते हैं ताकि लोग उस पर क्लिक करें। स्टफ क्या होता है उसमें? कुछ भी नहीं, दिल बटा। आपका क्या ख्याल है भाई? कह रहे हैं कि वो मैंने तो ऐसी ऐसी जगहों पे भी क्लिक किया है, वो स्टोरी नहीं होती जो लिखी हुई थी थंबनेल पे। हां वो जिस किस्म की हो के अंधेरी रात लगा होना पड़ता है। इस तरह के बहुत चैनल आ चुके हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था इसी तरह के घटिया क्लिकबेट, एलियन ब्रॉडकास्ट के नाम से एक चैनल है। एलियन आ गए। अच्छा, ये वही चैनल है जिसमें आज तक ये नहीं कहा गया कि आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज कह रहे हूं बेल आइकन खुदा का वास्ता दबा। उसके लिए वो मिलियंस के अंदर उसके वो हैं, देखे ना। आमिर भाई कहे बगैर बेल के दबा के भाग जाते हैं। अब आप ये देखें ना, अब आप मेरे दोस्तों को मेरे उसको बुलाकर आप इस तरह से कर रहे हैं, दिस इज नॉट। आमिर भाई कौन दोस्त है आपके? आउट ऑफ बाउंड है 4 लोग, ये रेड लाइन है मेरी। अली आफ्ताब सईद और ये तीनों चौधरी, ये आउट ऑफ बाउंड है, मतलब आप इस पे नहीं करना। इसके बाद अब ये आउट ऑफ योर लीग भी है आमिर भाई, बाउंड तो छोटी बात नहीं। अच्छा भाईजान, ये मारिया बी की जो बात हो रही थी, तो ये जो हमारे जो डिजाइनर है सुने हैं बंदियां, लेकिन PTA अप्रूव नहीं है। नहीं मुझे प्रॉब्लम ना तो मुझे मजहब से प्रॉब्लम है, ना बर्क से प्रॉब्लम है, ना इनकी जो कंपेनियों से प्रॉब्लम है। सवाल ये पैदा होता है कि आप जिस चीज को मतलब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो पार्टी इस्लाम की बात करती है, आप इस्लाम की कौन सी शिक पे पूरा उतर रही हैं, मिशी खान या वो? सिर्फ ये प्रॉब्लम है, नथिंग एल्स। देखें आमिर भाई, पाकिस्तान में जिसके कपड़े नहीं बिकते, या तो उसको ट्रांस लोगों से नफरत हो जाती है जी, या वो कुर्तों पे खान साहब छपवा देते हैं, या वो मजहबी हो जाते हैं। 3 तरीके कुर्ते खान बेचने के, खान को बेच रहे, कुर्ते बेच रहे। नहीं तो ट्रांस को बेच क्यों रहे कुर्ते? उनको तो कुर्ते बेचो ना, वाकई कुर्ते बेचने चाहिए बस। मतलब इनके बकौल हमारे नहीं है। देखिए ना दुनिया में कहीं भी कोई भी मतलब जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल है, आप लोग तो प्रोडक्शन के लोग हैं और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ लगे हुए हैं, आप मुझे बताइए दुनिया के किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर इस तरह से मजहब को प्रीच किया जाता है? इस तरह पाकिस्तान में होता है जी? कहाँ होता है मुझे बताइए। अच्छा ये जवाब देना था इसका? जी। अच्छा मैं आपके आप बताएं। ठीक है आपको वैसे बुखारी नहीं किताब में लिखा है, आप पढ़ लें। नहीं मेरे ऑब्जर्वेशन है। अब आप ये देखें ना, अब आप आते हैं 2-3 आपके जो शो बहुत ज्यादा हिट हुए, वो आपने मुझे आज तक पूरा प्रोग्राम नहीं भेजा है। जावेद इकबाल वो था इतना सर, आगे करना हुआ था हमने काट दिया, इतना ही था। और वो क्या नाम है, ये रहा डैम, वो भी नहीं भेजा आपने। डैम वाली सरकार से याद आया, वो उसके बारे में भी बात करते हैं ना आपसे। आपके तो आमिर भाई आपकी मुझे कितने अरसे से ये ऐसी एक सवाल था शाम की चाय के साथ नॉर्मल 83 से मैंने रखी थी। बोर नहीं हुआ? 83 से रखी थी मैंने, वो इसको मैं सेव करता रहा हूँ। भूल गए याद आया मुझे रखी। मुझे मैं बचपन में पहले ये समझता था कि ये मूछें होती है ना, नाक के बाल बड़े होकर मूछें बन जाती हैं। मूछें 83 में रखी, बाकी काम तो 14 साल पहले शुरू कर दिए। वो कौन से सन में? वो समझ लें, आप मैथ कर लें। अच्छा अच्छी खासी बात हो रही थी यार। आप बताएं आपको टीवी चैनल के ऊपर कौन सा? ये क्यों बर्गर बातें करें हमारे? अच्छा एक चीज पूछनी है जो अक्सर लोगों के सवाल पूछो होगा कि आप कितना टाइम देते हैं अपनी जो मतलब आप जो किताब को जो आप रेफरेंसेस कोट करते हैं? जब मैं बैठा हो रहा होता हूँ, जब मैं ट्वीट कर रहा होता हूँ, तो मेरे सामने जो archive.org है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इस पे किताबें बहुत हैं। मैंने वो पैरेलल खोली हुई होती है। मैं जिस वक्त ट्वीट कर रहा होता हूँ तो मैं ट्वीट भी कर रहा होता हूँ, किताब भी पढ़ रहा होता हूँ, म्यूजिक भी सुन रहा होता हूँ। मैं 3 काम बैक। अच्छा मुंह से आग निकाल लेते आप सर, इतने सारे चीज। आप तो वो हो गए वो कौन सी दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग। ये आज से नहीं, इसी तरह मैं काम करता हूँ। आप कैसे काम करते हैं? नहीं ये तो बोलो 4 हाथ हैं मेरे, 3 टांगे हैं, बस इतना थोड़ी काम कर सकते हैं। शुक्र है कि आप सामने कितने। नहीं आमिर भाई, आपने माशाल्लाह इतनी किताबें पढ़ी, उनके रेफरेंसेस बनाए, आर्काइव बनाए, सालों साल डेकेड से काम किया।
जब आपको पता चला विकिपीडिया बन चुका आपने तो बोला जाया कर दिया। नहीं, विकिपीडिया में कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी हेल्प है। विकिपीडिया से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। आप विकिपीडिया अगर आप देखें ना, विकिपीडिया को कोट करने के बजाय जो नीचे रेफरेंसेस है ना, उस वहां से जाकर फिर जाए वहां पर। तो आर्काइव पे जो मैं गया हूँ तो विकिपीडिया कैसे गया हूँ, विकिपीडिया एक सिर्फ इंडेक्सिंग है ना, वहां से आप चले जाएं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अच्छा है, देखें बताने लोगों को इतनी सारी चीजें जैसे आपने खोली होती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आप स्टोरी सुना रहे हो कि भाई ये इमरान खान ने उससे कहा तो जैसे ही निकाला तो गलत वेबसाइट की चीज डाल दी। और एक दफा हो चुका है, मैंने बड़ी मुश्किल से डिलीट किया था, वो भी देख रहा था, वो मुझे देखनी नहीं चाहिए थी, मतलब उस वक्त नहीं देखनी चाहिए थी, इस वक्त वो मैं कर रहा था। वो मैंने किसी ने मुझसे, किसी खातून ने मुझसे डीएम में कुछ पूछा, तो मैंने उनको वो जवाब कोट देना था किसी किताब का, वो कोट वहां चला गया जो मुझे जो कुछ उन्होंने मुझे कहा है वो मैं दोहरा भी नहीं सकता। मतलब मेरे जैसा बोल्ड आदमी वो दोहरा नहीं सकता। शुक्र है आप डीएम में हैं ही नहीं किसी डीएम सीन में। अच्छा, ये दानिश्वर जो हैं बहुत सारे प्रोमिनेंट भी हैं, काफी सारे हमारे जो हैं बड़े टर्की भी बहुत आ रहे हैं, इसके बारे में क्या रहा है? देखिए ना, ये लगा हुआ दानिश्वर के साथ, ये तो हर किसी के साथ है, ये तो है। लेकिन पता है कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, और लेकिन देखें जैसे बॉब गुचियानी था, हसलर वाला, बहुत मशहूर आदमी था, था, ठीक है ना, वो जैसे थे वैसे थे, वो जैसे थे वैसे थे। प्लेबॉय का ह्यू हेफनर और हसलर का बॉब गुचियानी, वो जैसे थे वैसे है। ये उस दौर का तकबीर कर लो अपने टाइम। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर मोरल पुलिसिंग बहुत होती है, ये प्रॉब्लम बहुत है। अब मोरो का भी मसला है वैसे, मोरल पुलिसिंग नहीं, मोरो नहीं, अच्छा मैंने कहा मोरो पुलिसिंग, ये है प्रॉब्लम। बाकी ये कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, लेकिन वो दूसरे को जब डिक्टेट करने लगता है ना, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। नथिंग एल्स। कह रहे तुम भी अंडे में बैठो, ये नहीं करो। हसन निसार हैं, वो उनका शुरू हुआ मुशर्रफ के दौर से, ये ज़ियाउल-हक के दौर में, मुझे ज़ियाउल-हक के दौर से पहले ये फिल्मी रिपोर्टर हुआ करते थे। हाँ, मेरे दोस्त हैं रफ़ी, और फिल्मी रिपोर्टर के बारे में जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, अखबार का गंदा आदमी होता था वो। नहीं ये भी वो तो कोई मसला नहीं था। किसी पार्टी में, किसी दावत में, मुझे रफ़ी ने बताया, जो मेरा दोस्त अमेरिका में, लाहौर, आप भी जानते हैं, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है रफ़ी, उसने मुझे बताया कि किसी पार्टी में उसने बदतमीजी की थी, वहीद मुराद ने उसको चांटा मार दिया था। अच्छा, रफ़ी भाई को क्यों मारा? इसी जमाने में जंग में रिपोर्टर हुआ करते थे ज़ियाउल-हक के दौर में, और ये जिस तरह जावेद चौधरी वगैरह और ये इस किस्म के जो लोग हैं जो पीटीआई ने जावेद चौधरी पैदा हुए ना, इस तरह की चीज थी ये उस जमाने में, 5th जनरेशन वॉरफेयर वाले सोल्जर, ठीक है। फिर ये मुशर्रफ का दौर जो आया तो उसमें रिफॉर्म हुए, एंग्री यंग मैन के तौर पर सामने आए, फिर अचानक से उन्होंने क़िबला तब्दील किया। अच्छा, मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं फिल्मी रिपोर्टर बनूं, लेकिन उस तरह की फिल्में नहीं बनती यहाँ पे। जिसका रिपोर्टर नहीं बनती है, वो अखबार में उसका रिव्यू नहीं छापने देते, मैंने बड़े लिख के भेजे। नहीं, लेकिन उसमें तस्वीरें भी होती थी ना। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि एंटरटेनमेंट के अंदर हमने, आप मुझे बताएं दुनिया के किस मुल्क के अंदर फिल्म चलने से पहले कौमी तराना चलता है, आपने देखा कभी? ये इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में आप लोगों ने पाकिस्तानी सिनेमा में देखी है फिल्में? जी सर, मैंने तो जिस्म जाके देखी थी, पहले कौमी तराना चल गया, कौमी तराना चलता था। अब मुझे बताइए, एंटरटेनमेंट है तो क्या आप उसको वजू करके करेंगे? ये किसने लगाया था कि सिनेमा से पहले, वो बारबी लगने से पहले वो लगा दिया तराना? कौन है? ज़िया कई मेहरबानी लग रही है मुझे। ये भुट्टो साहब के भी दौर में होता था। अच्छा। कौमी तराना पहले आ रहा है फिल्म में। यार फिल्म देखने गए हैं आप, फिल्म हर चीज से पाक होती है, एंटरटेनमेंट होती है, प्योर एंड सिंपल। वहाँ पे कौमी तराना ये नहीं करो। ये किसने निकाला होगा? ये कॉन्सेप्ट लाया कौन है? अच्छा कॉन्सेप्ट, आला किस्म के पीस रहे हैं पाकिस्तान। अक्सर हमारे स्टूडेंट हैं वो यूरोप जाना चाहते हैं, तो उनको क्या चाहिए, क्या करें? उनको सबसे पहले चाहिए कि अपने दिमाग में से जो पाकिस्तान का बैगेज है ना, यहीं छोड़ के जाएं। जब ये पाकिस्तान से जो क्रीट जाती है ना, क्रीट कहते हैं ना, इसमें जिसमें खबरें निकालते हैं लोग, क्रीट कहते हैं, सब क्रीट जाते हैं ना, तो अपना पूरा बैगेज वहाँ लेके जाते हैं। फिर वो 14 अगस्त को तस्वीर आ रही होती है, कुर्ता शलवार में, कड़ा हुआ कुर्ता शलवार, 14 अगस्त बना रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। भाई आप बाहर गए हैं, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइड में जाके शरीक हो जाए, कह तो रहे, ठीक है ना, आप नॉर्मल रहें। जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अपनी लॉबीज बनाते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे रशिया ने एक दौर में यहाँ पर जेबीज होटल में अपने ग्रुप्स बनाए। बड़े आप तो बेसिकली आप चाह रहे हैं। नहीं ये नहीं था यार, ये समझ रहे हो थाईलैंड वाले ग्रुप, वो ग्रुप नहीं भाई, लोग जाते हैं सकाफती ताइफा नहीं, ताइफा होता क्या? देखें मैं इस चीज का कायल हूँ। आप जिस जगह जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करें। पहली बात तो ये होगी, तमाम वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, तालीम है, मॉडर्न स्टेट की फैसिलिटीज़ हैं, मॉडर्न स्टेट के नॉर्म्स हैं, रहने का तरीका है, जो चीज़ें अच्छी हैं उसको अडॉप्ट करें और उसको
अपने मुल्क में वापस भेजे, बताएं लोगों सर को। ये हम यहाँ जाके ये वहाँ जाके क्या नाम है, ठीक है आपने अपने होटल बना लिए, कल्चर ले जाने की क्या जरूरत है वहाँ पर? नहीं सर, हमारे पाकिस्तान में रहना, अगर आपको पाकिस्तान कल्चर इतना पसंद है तो आप पाकिस्तान में जाए ना यहाँ से। आप कह रहे हैं बाहर की चीजें अडॉप्ट करें, हमारे लीडर अपनी चीज अडॉप्ट नहीं करते, छोड़ के आ जाते हैं। लीडरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग जी। हमारे एक दोस्त खान साहब ने अडॉप्ट नहीं किया, कह रहे मैंने कब कहा, हर यार इसको गालियां पड़नी चाहिए। बॉक्स में जो है नहीं, अब देखिए ना, आप मुझे खुद बताइए कि पाकिस्तान से आप गए हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी पसंद है, पाकिस्तान में खिलाफत चाहिए, वहाँ भी थोड़ी देर का खिलाफत चाहिए होती बताओ है। यार। मतलब मेरा घर मेरा है, तुम्हारा घर भी मेरा ही है। अगर ये नहीं कि आप कब्जा कह है। रहे हैं कि किसी कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाके ट्रैवल करके तो फिटकरी का ही इस्तेमाल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही रहे। आमिर भाई, आप पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहे हैं। आप जब कहते हैं मैं 4-5 चीजें एक साथ खोली हुई होती हैं, 4-5 पे एक साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा होता है कि 4-5 में से एक भाग जाए, 4-5 साथ वेबसाइट खोली है। वेबसाइट खोलिए और टैब्स खोले में टैब्स खोले आप हैं। मिक्स कर। अच्छा आमिर भाई, ये हमारा एक दोस्त था, उसने ना ईस्ट और वेस्ट को साथ रखा। बांधा बनी है तो उसने कहा कि मैं जो ना यार कोई बकरियां पाकिस्तान थोड़ी को- है। भाई उसने कहा मैं पाकिस्तान को और अमेरिका को मिला के जो ना वो रखना चाहता हूँ, तो उसने डेनम की शलवार कमीज सिलवाए फिर। शलवार कमीज भी डेनम में। नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जिया साहब के दौर में हम जब स्कूल में पढ़ते थे, जिया मोहिउद्दीन सर। जियाउल हक, नहीं, वो अलग, वो तो अलग है। जस्ट इमेजिन, जी जी। उस जमाने में मिलाद करवाया था, जबरदस्ती स्टेट का प्रेशर था। तो मैं हरी टोपी पहन के नात पढ़ चुका हूँ, मतलब स्कूल के अंदर। ये उस जमाने में ये सब कुछ होता था, जियाउल हक। नात में कोई खराबी नहीं। जियाउल हक से पहले का पाकिस्तान अलग था, बहुत ठीक बेहतर था। बहुत बेहतर था, नॉर्मल था। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा था कि उस जमाने में ये सड़क पे जो है कैमरे खुले हुए थे, नहीं ऐसा नहीं था। उस वक्त भी लेकिन पुरानी सब्जी normal मंडी की था। दीवार के साथ बैठ के कर रहे थे। हाँ, वो सब नॉर्मल। फर्क नहीं है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। आप अगर पुराने ड्रामे देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा। कि खवातीन जो है स्लीवलेस साड़ी में पहनी हुई है, सब कुछ है नॉर्मल। उसमें ड्रिंक करते हुए भी दिखाते थे, लेकिन अच्छा, normal खुला थे। दिमाग अच्छा के मैं लिए। एक normal और था। बात ऐड करना चाहूंगा। अभी 4 भाई बैठे हैं, मैं पहले भी कर चुका हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिला आज जी, तक। जी। कि मेरा एक दोस्त था सऊदी अरब में, तो मैंने कहा कि नॉन अरब से ये लोग शादी कर देंगे नहीं। उसने कहा यार बंदे तो करते हैं, बंदियां नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहा आप पूरा नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है कि उनकी बड़ी डिमांड होती है कि अलग घर दे के देगा। अच्छा, ये वाली। ये डिमांड है। आप सही अलग घर आदमी दे हो। के देगा, इतने पैसे देगा, अलग रहेगी लड़की, और उसकी ठीक। बड़ी शराइत होती हैं। ये हमारे यहाँ जो है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर कुछ और ही चक्कर है, वहाँ पे ऐसा नहीं सोचते हैं तो लोग। ये जो मुस्तफा भाई बात करेंगे, गलत मशहूर किया हुआ है कि अरब ऊंट पे भी बैठे तो उस पे मिट्टी लगेगी। वहाँ कुत्ता काट लेता है, मिसाल है ये यार, इस तरह ऊँट पे की बैठो बात है। कुत्ता काट लेता है। अच्छा, आपकी ये- किस्मत खराब हो यार। ये पाकिस्तानी जो है, मतलब हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके पीछे हम खाने जहाँ निकल रहा है वो जगह क्यों? आप तो जानते हैं इस बारे में, प्लीज जरा रोशनी मतलब डाल। कह रहे हैं कि यार तू ये जो है ना इसके साथ मिला हर के कर। खाने का ताल्लुक इधर से क्यों है, इधर से नीचे। शिकंजीन पीनी है ना, अगर उसको इसके साथ पी लो तो बादाम ये- खाओ और हाँ, तो ये मगज खाओ देखें एंड ना ऑल। कि जिन्ना साहब के उस्ताद थे ना, शबली थानवी साहब, उनकी किताबों में जिक्र है। आप हमें कुटवाओगे, आप कुटवाओगे हमें। अब आप हमें कुटवाने के चक्कर में पड़ गए। आप डेंजरस सवाल, आप सेफ सवाल पूछे ना। आमिर भाई, ईद पे कैसे पता चलता है बकरा हांडू है या खसी है? खुद बता देगा वो। वो तो देखें, एक तो मैं हाँ, तो बकरे और आपकी अपनी केमिस्ट्री के ऊपर है भाई। आई एम स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन, लेकिन मैंने आज तक ना बकरा खरीदा है जाकर। ये घर वाले ले आते हैं, काट कूट के बराबर किराए कर पे एक रात के लिए ना। सुबह वापस देते गए। हैं। आपको कभी हैरत हुई? आप मुझे ये बताइए, दुनिया में किस खातून को आपने रुपट्टे के अंदर आटा गूंथते हुए सोते देखा है? मुझे बताइए। पाकिस्तानी ड्रामों में रुपट्टे में सोते देखते यार, लोग, रुपट्टा ओढ़ के सो रहे हैं। ये मतलब क्या ड्रामे चीज़ है? थे। बात तो सही। रुपट्टा नहीं, दुपट्टा। आमिर भाई ने अपना दूसरा नाम रुपट्टा रखा हुआ है। दुपट्टा, सॉरी, वो गलती से रुपट्टा निकल गया। खैर है, कोई बात मैंने कहा AI का दौर है, क्या पता कोई रोबोट से रिलेटेड मैंने कहा पता नहीं, आप कह रहे हो कि उसके साथ कौन सो रहा है रुपट्टा, मैं तो बंदा समझा। नहीं ठीक है। मैंने कहा ये कौन बंदा जो हर ड्रामे में आ रहा है रुपट्टा। मेरी बात सुने, ये आप लोग मेरा हमला दुरुस्त ना कराएं। नहीं नहीं यार वैसे मैं एक बात बताऊं, ईद पे आपने बड़ी प्यारी बात की कि आप वेजिटेरियन है और ये नॉन बात- स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन। हाँ अच्छा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस ईद पे मैंने देखा है कि जो दुम्बा है ना हाँ। उसके ज्यादा आ रहे हैं माशाल्लाह। सींग वगैरह जो है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ बहुत हैवी है। ये हमारे आप अगर मैं गलत बोलूं आप मुझे पकड़ लो। नहीं, हमने इस दफा दुम्बे का कटाकट बनवाया है, पूरे मोहल्ले ने खाया है। नहीं, ये माशाल्लाह। कटाकट वगैरह तुम लोग कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं सिंपल ओल्ड फैशन स्टाइल का नॉन वेजिटेरियन हूँ। ये तो कटाकट तो ये 90s और बाद में आया है। आप तो अच्छा, पक्का 90 से पहले कटाकट का मतलब वो थे ही नहीं। आप चिकन टिक्का वगैरह होता था। वो तो थे ना। चिकन टिक्का आमिर वगैरह। भाई, नहीं, आप वो तो कटाकट थे नहीं ना। खाते? नहीं, I don't। अच्छा, तो पक्का वो आप मुंह में नहीं डालते। अच्छा ये जो खस्सी बकरा जो है ये LGBTQ का है ना? न्यूट्रल नहीं देखिए, मैं बता दूं उसका क्या होता है। हाँ। नहीं, नहीं सर वो मैं बहुत बताता है। हूँ,
वो उसकी ओरिएंटेशन जो होती है ना, शहबाज गिल होती है गाय, नहीं वो है बकरा, कह रहे मैं गाय हूँ ये। वो इसलिए करते हैं उसको खस्सी कि उससे उसमें गोश्त चढ़ जाता है, ये वजह है। आए देखा, और वो भी चीज वही आई है कि इससे गोश्त चढ़ेगा बॉस। ये जो उसकी मेडिकल वजह बताइए। बेचारे जो कुत्ते होते हैं उनको भी तो घर पे न्यूट्रल करके रखते हैं ना यार। उसका मुझे नहीं पता, उसका मुझे नहीं पता। सर शहबाज गिल कटाकट भी तो नहीं खा रहे ना। शहबाज गिल न्यूट्रल हो गया। अच्छा नहीं, हाथ कहाँ गया? अच्छा ये जो आपको नहीं पसंद कटाकट नहीं पसंद ना आपको? मुझे कटाकट आई don't। हाँ उस खुद थोड़ी बनाना है, अगर कोई बना दे। नहीं, क्योंकि ये तो मुश्किल हो जाएगा, पकड़े कैसे, स्लिप हो रहे हैं मामलात, उसमें वो इन स्विंग हो गई बॉल। उसमें वो पक जाते हैं ना कट के, तो उस तरह नहीं। नहीं वैसे आपको फेवरेट डिश क्या है? आज हम आपसे ना वो करेंगे नॉन तालीमी सवाल। बिरयानी, अच्छा नहारी, हाँ पाए, बिरयानी सब्जी की, क्योंकि गोश्त कह रहे स्ट्रिक्टली नॉन स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन, और मीट खाते हैं। क्या नाम है, टिक्के, जो मतलब वो वाले टिक्के नहीं जो बारबेक्यू, वो वाला होता भी नहीं है सालन टिक्का। वाले टिक्के जो अच्छा, होते हैं, ये मैं आई डोंट टेक वेजिटेबल सिवाय सलाद के अलावा, आई ईट वेजिटेबल। अच्छा आपकी गाजर वाजर मूली कुछ वूली भी लगता ही नहीं। अच्छा एक और वो ओजड़ी भी खा रहा है बॉस। पूछ रहे हो नहीं यार वो अच्छा बात- सिवाय दांत के ना सब खा रहे हैं ये लोग। हाँ। दांत नहीं खा रहे, सींग नहीं खा रहे, बाकी यार वो हलाल चीज़ है तो बस ओजड़ी फिर की। ठीक नहीं है। वो नहीं, कराहत आती है उससे, इसलिए नहीं खाते। बस उसमें नहीं, सब्जी में कुछ तो आपको पसंद होगा, बगाने बगैर प्याज, केले क्या होता है, खीरे, पुदीना, हाँ, धनिया, हाँ। नींबू, बस। तो ये सब्जी जाती कहाँ है? वो कह रहे हैं आपके खान सामा तो बता रहा था कि महीने महीने करेले आते हैं, केले आते हैं, तो वो खा कौन रहा है? हमें बेच देते हैं, आगे गिफ्ट कर देते हैं, लोगों को देते हैं, आपके घर भिजवा देते हैं, इधर उधर भिजवा देते Sorry, मैं तूने दो जो कल सालन खाया था ना, रोज दो हैं। कल का सालन अच्छा था। खीरे आ वैसे रहे हैं, है। वो आप लोगों ने खा नहीं रहे। आप लोगों ने ज़ाया तय कर हो लिया रहा कि है, जो ज़ाया। लंबे लंबे थ्रेड में करता हूँ उसकी सजा ये है हाँ। कि नहीं, आप मेरी लंबे जायटी लंबे कर थ्रेड रहे आप करने चाहते हैं, कर सकते नहीं है। अच्छा ये तो हम इसलिए बात कर रहे हैं, हम दुबई में नहीं है आप ना। हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे टीचर भी हैं एक तरह से। गंदी तो बहुत बातें सारे भी लोग हमसे जो हैं कहें। वो ये समझते होंगे कि आप बड़े आप एक मतलब एक हाँ हम happy ये आदमी चाह रहे थे कि आपके अंदर से एक नॉर्मल आदमी अच्छा आप दिन में चाय, क्योंकि आज इल्मी सवाल कोई हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, चाय में मतलब बिस्किट और बकरखानी वाला सीन कर रहे हैं आप? नहीं ये मैं बता दूं आपको, मैं आपने खुद को पूछा है, चाय आई डोंट टेक शुगर, ठीक है, और बाकी मैं चाय में डबल रोटी डबो के खाता हूँ आज तक, वेरी गुड। आज भी आज भी। अमिताभ बच्चन भी ये करता है, मुझे नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा था, मुझे देखा नहीं है और मैंने। कई दफा इस पे टोका भी तुम यार, ये टोका साथ रख के घर आप वालों ये ने कर रहे हो। घर वालों ने टोका डबल रोटी क्या काटने तुम- क्या उनकी डबल रोटी लेके भाग गए थे ना। पता है देखें बात चीजें हाँ एक इस तरह हो जाती है कि अगर वो आप न करें तो आपको लगता है पेट कुछ खराब कैसा नहीं करेगा ये। तो ये डबल रोटी में जब तक मैं डब्बो के ना खाऊं, डबल आए रोटी हाय या पापा मुझे मजा नहीं आता। अच्छा ये मैंने पिछले दिनों मैंने सर इसके पापे भी बहुत टाइट है। नहीं आप पापा बोलते हैं, आजकल के बच्चे डैडी बोल रहे हैं। अरे वो पापा रस अच्छा, रस sorry। अच्छा, आपके ये, पापे देख रहे हैं, खान वो नहीं साहब- मैंने सुना है खान साहब इतने सीधे आदमी हैं कि ये जो है ना आईडेक्स नहीं होता उसको डबल रोटी पे रखा देते हैं। तो वो कैसे करप्शन करेगा एक आदमी? अब देखें ना उनका तो केस ही बड़ा अजीब सा है। वो एक जुमले में, बल्कि एक जुमले के अंदर कई दफा अपने आप को रिफ्यूट कर देते हैं। उनके वो तो क्रीमी For आदमी God's है। sake, हाँ have pity on him। आप अल्फ्रेडो उनको भी हम कह रहे हैं फॉर द गॉड सेक हम पे कोई पिटी ऑन अस। अच्छा आपको पेंटिंग्स का शौक है? देखने का। अच्छा क्योंकि छुप के देखने कोई बुला रही है नहीं एक दफा ये आपने मुझे कहा था कि अगर आपने पेंटिंग देखनी हो कराची यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में चले तो वो गंदी बनाई हुई थी लड़कों ने। नहीं वो तो मतलब वो तो आज़ाद शायरी होती है। वैसे आर्ट के बारे में आर्ट पाकिस्तान में जितने भी इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ नौइयत के, मैं नाम नहीं लूँगा किसी इख्तलाफात का, उन तमाम को पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ बाथरूम्स हैं मुख्तलिफ जगहों के वहाँ लिख दिया। वहाँ लिख दिया। वाह, ये पता चल जाएगा वाह। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, क्या बात कौन है। किसका दुश्मन है। सर ये बाथरूम में ट्रक सब पे आर्ट लिखा की होता तरह है। बाथरूम आर्ट भी हमारा जाना चाहिए लेकिन वो बाहर। मतलब बयान नहीं किया जा सकता। मतलब उसके अंदर तमाम सियासी दुश्मनियां, नंबर, जाती दुश्मनियां, सब निकल रही होती हैं। सर मुझे एक दफा फोन आ गया, मेरे एक दोस्त ने मेरा नंबर लिख दिया था वॉशरूम में। फोन आ गया, आवाज गूंज रही है, कह रहा है हेलो कौन, साइमा बात कर रही हो? मैंने कहा बे कहाँ से? कह रहा है आपका नंबर यहाँ वॉशरूम में लिखा था। मैंने कहा तो तू वहीं बैठे बैठे कर रहा है, बाहर तो आ जा। पहले एक बंदा चलो काम करे, संजा कर देते हैं कुछ, उसके बाद कर यार। तू उस वहीं से आवाज गूंज रही थी यार, आवाज फ्री हो बाहर आओ आराम से करो, घर आके तैयार हो। उसमें आमिर भाई ने भी एक शेर लिखा हुआ था बाथरूम क्या? में, कब से बाथरूम बंद है प्लम्बर करा दो, हाँ। कब से बाथरूम बंद है प्लम्बर करा दो, प्लीज कोई उमर आलम का नंबर करा दो। नहीं वो तो ये तुम लोग जो हो ना
तुम लोग जो है ना मेरी रसवाई का बाइस बन रहे हो तुम तीनों। यार आपकी लाइटर साइड भी ये दुनिया देखना चाहती है, ये दिखाना चाह रहे हैं आपको देखना आप किसी दिन इनको ना दिखा दें दोनों को। आमिर भाई ये तो प्यार है हमारा, मतलब अगर ये आप देखना चाहते हैं वाकई ये प्यार है। ये देखें जिस तरह आज सब्जी वाले के इंडियाना जोन्स लग रहे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हम प्यार मोहब्बत में एक दूसरे को इस तरह देखे ना। आप मुझे बताएं, ये जो अपने ऊपर एक लोगों ने वो कराया हुआ है सीरियस गुफ्तगू और ये वो इंटेलेक्चुअल इस तरह का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए आदमी। बाथरूम में नंबर लिख दे कुछ ऑलरेडी लोग इतने स्टिफ हुए हुए ना। अल्लाह की कसम, ये मैं खुद इस चीज का कायल हूं कि इतना रिलैक्स हो बंदा, बैठे हुए बात कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इस लोग की बात हो गई, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, मेरा पकड़ ले। किसी जमाने में किसी आमिर भाई कह रहे हैं लोग यहाँ स्टिफ हुए हैं, इसलिए मुर्तजा भाई बार बार बोल रहे हैं कि नीचे कुछ टक टक कर रहे हैं। किसी जमाने में टीवी पे टॉक शोज वगैरह आते थे, तो लोग उस पे आप देखें, अशफाक अहमद साहब तो आजकल तो शाल ओढ़ के बैठते थे ना, इंतकाल हो गया शायद अशफाक अहमद साहब का। 70s का अशफाक अहमद पीटीवी पे देखें तो वो बकायदा सिगरेट पी रहे होते थे, पान खा रहे होते थे, चाय पी रहे होते थे, नॉर्मल सेट पे सिगरेट स्मोकिंग, कैजुअल मॉल। पुराना दौर ठीक था, सिर्फ कार्रवाई नहीं दिखा रहे थे, बाकी सब था। देखिए 70s का जो लेट 60s उसमें फूल दिखा देते थे, बाकी सब कर रहे हैं, अब सिगरेट लेट 60s मतलब 69 से लेकर लेट 60s हाँ सही, लेट 60s 69 से लेकर 79 तक, 78 तक, लेट के ये जो 69 क्लासिक पीरियड था ना, जो कुछ इसमें फिल्में बन गई, जो कुछ हो गया ना, गाने बन गए, मोहब्बत आप कह रहे हो फिल्म कोई और बना मतलब आप ये देखें, इतनी फुर्सत है लोगों को, नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही है, प्राइम पे सीरीज आ रही है, व्हाट्सएप पे भी आ जाती है कभी-कभी, सीरीज में आती है, कभी आई है। कभी ऐसा हुआ कि आप मतलब हर बच्चे को या हम सबको शौक होता है कि झूलने जाए, और आप गए और वो फिसल पट्टी नहीं होती, तो आपने जंप मारी है और फिसले ही नहीं आप, और खराशे पड़ गई कि फिसले ही नहीं। जी मैं एक दफा स्कूल में झूला था, ये है कैसे मैं झूले पे बैठा, झूला जो स्विंग होता है कि बैठा तो पहले ही बैठा, बड़ा स्कूल था काफी, तो झूल रहा था, तो लोगों ने अजीब अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया, कहने लगे तुम झूले तुमको शर्म आती है, लड़कियों वाला झूला है। मैंने कहा क्या मतलब? अच्छा उनका अलग झूला होता है। इडियट्स, झूला तो एंजॉय करने की चीज। आपको मैं मजे की बात बताऊं, लड़कियों का आप असल में यूं बैठ गए होंगे नहीं, वो और वो लड़कियों का झूला था भी नहीं, उसपे जो डंडा था आमिर भाई घर से लेकर आए हुए थे। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं भी ज़ाहिर है क्या, मैं वीडियो गेम खेलने गया वहाँ पर सलबी एरिया में, हम लोग रहते थे, इरफान कॉर्नर के नीचे बना हुआ था, तो मैं जैसे वहाँ गया तो एक बंदा खड़ा था, कह रहा है आओ टोकन देता हूँ, मुझे पता लग गया आदमी ठीक नहीं है। तो इस तरह हमारी कह रहा है मैंने कहा एक टोकन क्यों कह रहे हो आप, टोकन ज्यादा दो आप, उसको माइक ही नहीं दे रहे। इस तरह मुस्तफा भाई की पहली दफा आमिर भाई से मुलाकात हुई। अगर आप आमिर भाई को देखना चाहते हैं, देखते रहिए फ्रॉडकास्ट और बेल के आमिर भाई बेल आइकन क्या होता है वो बताया ना, बेल आइकन दबाएं। हाँ मतलब जो भी जा रहे हैं, अच्छा पहले वो चूतिया वीडियो शुरू नहीं होती, बेल आइकन हम मर रहे हैं देख रहे हैं, बेल आइकन जरूर सब्सक्राइब करें। आमिर भाई आपको जहां नजर आए उनका बेल आइकन दबा के बात करें। थैंक यू यार। आमिर भाई हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे टीचर भी हैं, मजा आया, बहुत मजा आया आमिर भाई, बड़ा मजा आया इनके साथ, बहुत कुछ तुम लोगों ने बहुत हरामी है। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू।